हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉटम्स अप अकेडमी में। तो हम सब आ चुके हैं क्लास 12th में और बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो क्यों ना एनसीईआरटी को प्राथमिकता यानी कि स्टार्ट रखते हुए, फर्स्ट रखते हुए और प्रायोरिटी रखते हुए हम आगे बढ़े। तो क्लास 12th में घुसते ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है बायो में कि टीचर्स आपको हर चीज पढ़ाते हैं पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बोलते हैं खुद पढ़ के आ जाओ, है ना जी। इसलिए हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन कंटेंट से और हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं एनसीईआरटी को पढ़ाऊं आपको, ताकि एनसीईआरटी आपके फिक्स पे हो जाए और बोर्ड्स में, यूपीएससी में, नीट में, जेईई में, किसी में भी आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाए। ठीक है। तो ये वीडियो ना ही सिर्फ बोर्ड्स के बच्चों के लिए है, बल्कि ये यूपीएससी, नीट एस्पिरेंट्स, जेईई एस्पिरेंट्स एंड स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अब 12th क्लास के उस स्टेज पे आ चुके हैं जब आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस अच्छे से पता है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान दूंगी कंटेंट्स को ब्रीफ करने में, कि ब्रीफिंग करके हम मैं बता सकूं कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चीजें आप पीछे 9th 10th 11th से पढ़ के आए हुए हैं, स्टिल मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शन एक फ्लावरिंग प्लांट में कैसे टेक प्लेस करता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए कौन सी डिजीजेस हैं जो डेंजरस होती हैं और कौन से डिजीजेस हैं जिससे हम रोक सकते हैं, हम चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करके हमारी फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम रोक सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है। उसके बाद है यूनिट 7th, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स जो है उसमें पहला चैप्टर आता है, 4th चैप्टर, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन जीन्स है वो कैसे हमने खोजा, कौन से साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प करी और हम कैसे आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 5th जो है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम जीन्स के अंदर घुसेंगे और देखेंगे जीन्स किस केमिकल से बना हुआ है और हमारा डीएनए कैसे स्टेबल होता है। इसके अंदर अंदर हम बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आरएनए, डीएनए, ये सब। ठीक है। उसके बाद 6th चैप्टर एवोल्यूशन है। आज हम ह्यूमन बॉडी और फॉरब्रेन के साथ इतने एडवांस हो चुके हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे पूर्वज कौन थे, हम आगे किनकी प्रोजनी बने और हमने इतना अपने आप को चेंज कैसे कर लिया। हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर अलग टाइप के इंसान पाए जाते हैं, मतलब जीन, स्पीशीज ये सब तो सेम है, बट फेशियल फीचर्स, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का जो बनावट का तरीका है वो सब अलग है। कैसे अलग हुआ, ये सब हम एवोल्यूशन से पढ़ेंगे। साथ ही नेक्स्ट 8th यूनिट आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी ने ह्यूमंस के लिए कैसे फ़ायदा दिया है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में जिन बच्चों को एमबीबीएस करना है या जिन बच्चों को रिसर्च फील्ड में जाना है, साइंस लेके आगे बढ़ना है, उन बच्चों को ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चैप्टर नंबर 8, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे ह्यूमंस के फायदे में काम आते हैं, जैसे कि हम इडली खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, या फिर हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये सब हमारा इस चैप्टर में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9th है बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम जीन्स से नए ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। या फिर आपने कभी कोई मूवीज देखी होगी जिसमें आपने कभी देखा होगा कि साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि 2-3 जानवरों का जीन्स मिक्स करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर दे रहे हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में ये सब तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर हम ये जरूर पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म के जीन्स को यूज करके हम आगे अपने आप को ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है, उसके लिए हम इंसुलिन बना रहे हैं, ये सब चीजें कैसे बन रही हैं, ये सब हम बायोटेक में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10th जो है ये बायोटेक का ही एक्सटेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन एप्लीकेशन। हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं, आज के टाइम पे ये कहाँ यूज हो रहा है, ये सारे इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। चैप्टर नंबर यूनिट 10th में चैप्टर नंबर 11th आता है इकोलॉजी। पहले इस यूनिट में 5 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब रैशनलाइज करके एनसीईआरटी ने इसे 3 चैप्टर में
कन्वर्ट कर दिया है। तो 11 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एरिया वाइज हमारे यहाँ पे कौन-कौन सी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कैसे-कैसे वो इवोल्यूट करके किस जगह पे प्रेजेंट है। इसमें हम पूरा प्रॉपर इवोल्यूशन नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम इकोलॉजी यानी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चैप्टर नंबर 12 है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन किस-किस की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब पढ़ने वाले हैं। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम ये पढ़ेंगे हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं पॉल्यूशन से, पॉपुलेशन से। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैनल से आप जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम्पलर भी करवाऊं, बैक एक्सरसाइजेस भी करवाऊं, और एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो बोर्ड्स के हो, इन सबको हम चैप्टर वाइज करते चले। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे जहाँ पे आपको 11th और 12th और 9th 10th का कंटेंट मिल जाएगा, पर हमारे चैनल में स्पेशल ये है कि हम हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बोर्ड्स ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, और हम वो चीज़ें भी करेंगे जो और टीचर्स कराना भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हैं। थैंक यू, और आप इस चैनल से जुड़े रहे। आपका दिन अच्छा हो।